वेदव्यास जी ने कहा आनंदमयोभ्यासात, ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। पूछा गया आप पढ़कर कहते हैं कि कहीं से सुनकर? वेदव्यास जी ने कहा अभ्यासात, अभ्यास से, मैंने अभ्यास किया है, अभ्यास के द्वारा मैंने देख लिया कि ब्रह्म आनंद के स्वरूप है। आनंद है तो ब्रह्म में है, दुख है तो संसार में। ब्रह्म आनंद का स्वरूप और यह संसार दो कालयम शाश्वतम, शाश्वत दुख का घर। यह संसार शाश्वत दुख का घर। इस घर में भगवान का बाप भी आया तो उनको भी रोते हुए मरना पड़ा है। राजा दशरथ का नाम तो जानते ही होंगे, हंसते हुए मरे हैं, रोते हुए। राम को तो जानते ही होंगे, इस संसार में राम भी आए तो रावण के चंगुल में पड़ गए। सीता का हरण हुआ, जंगल जंगल रोते फिरे हैं। यहां सीता को भी रोना पड़ा है। तप के बल से जिन्होंने कृष्ण को पुत्र बना लिया, उन वसुदेव और देवकी को ऐसा कष्ट इस संसार ने दिया है जैसा कष्ट की अब तक हम लोगों को नहीं मिला। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि ऐसा कष्ट नहीं। पेट से बालक को जन्म देती थी देवकी, और उस बच्चे को उनके सामने ही उठा करके दीवार में पटक देते थे। लहू लुहान बालक खत्म हो जाता था। ऐसा कष्ट हम लोगों के जीवन में हुआ है जो भगवान के माता पिता को हुआ। भगवान कृष्ण को रात भर मथुरा में आनंद से रहने नहीं दिया। जिस रात जन्म हुआ उसी रात मथुरा से भगवान को गोकुल में जाना पड़ा। गोकुल में भी आनंद से भगवान को नहीं रहने दिया, गोकुल से वृंदावन जाना पड़ा। वृंदावन में भी आनंद से नहीं रहने दिया तो वृंदावन से फिर मथुरा लौट कर आए। मथुरा में भी जरासंध पीछे लग गया, कालजवन पीछे लग गया, तो भगवान मथुरा से द्वारिका चले गए। द्वारिका में भी उन्हीं के खानदान के लोग उनको रहने नहीं दिए, वहां से प्रभास क्षेत्र चले गए। प्रभास क्षेत्र में भी भगवान को सुख से नहीं रहने दिया। आपस में ऐसी लड़ाई हुई, भगवान देह त्याग कर स्वधाम सिधार गए। जब अपने देश में चले गए तो भगवान सुखी हो गए। राम भी 12 साल के ही थे, विश्वामित्र मुनि ले गए मांग करके जंगल। कितना रास्ते में क्या क्या हुआ है आप पढ़ करके देखिए, कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष हुआ है। ताड़का से, सुबाहु से, मारीच से, परशुराम जी से, कितने कितने से संघर्ष हुआ। इतना संघर्ष करने के बाद घर आए तो मंथरा खोपड़ी पड़ी तैयार। मंथरा कैकेयी के कुमंत्रणा से भगवान को जंगल जाना पड़ा। जंगल में 14 साल तक कितना संघर्ष करना पड़ा। फिर लौट करके अयोध्या आए। अयोध्या में भी बड़ा संघर्ष हुआ, लवणासुर से संघर्ष हुआ है, कितने राक्षस से संघर्ष हुआ है। अश्वमेध यज्ञ जब महाराज श्री राम ने किया है तो 10 दिशाओं में अपने भाइयों को भेजा है दिग्विजय के लिए। आप पद्म महापुराण पढ़ करके देखिए, दिग्विजय के लिए जब सारे भाइयों को भेजे हैं, ऐसा ऐसा राजा टकराया है कि सब भाई खत्म हो गए हैं। भगवान के जाने पर सब भाई जीवित हुए हैं। इतना संघर्ष हुआ है, तब भी भगवान को शांति नहीं। भगवान ने सोचा यहाँ शांति नहीं, तब प्रजा सहित रघुवंश मणि पुनि गवने निज धाम। भगवान राम भी अपने धाम गए, यहाँ सुख नहीं, चलो अपने ही धाम। भगवान को इस संसार में सुख नहीं मिला, कृष्ण को इस संसार में सुख नहीं मिला। लेकिन कुछ को यहाँ संसार में भी सुख मिलता है। जब भगवान साकेत सिधारने लगे तो भगवान ने
अयोध्या वासियों से कहा तुम लोगों का क्या विचार है? अयोध्या वासियों ने कहा हम भी चलेंगे। ठीक है चलो, सब तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी तैयार नहीं हुए। हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम यहीं रहेंगे। आप जाओ महाराज अपने धाम, हम यहीं रहेंगे। तुम यहीं रहोगे? समझ लो यहां सुख नहीं मिलता है। कहा मिलेगा हमको, हमको यही सुख मिलेगा। यहां रह करके तुम करोगे क्या? आप भगवान स्वधाम सिधार जाओ, हम तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर संत रहेंगे। जब तक धरती पर संत रहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे आपके पास। जहां संत रहेंगे वहां पर जिस धाम में आप रहते हो उस धाम का सुख हमको वहीं पर मिल जाएगा। संत के पास ही भगवत धाम का सारा सुख होता है। संत के पास बैठ करके आपकी लीला कथा सुनते रहेंगे और आनंद से रहेंगे। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, दर्शन ऐसे सतगुरु के हुए। पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। संत सतगुरु की शरण में यदि यह जीव पहुंच जाए तो यहीं पर वैकुंठ का सुख, परम धाम का सुख प्राप्त हो जाए। देखिए कितने आनंद से, लगता ही नहीं है कि कहां तक लोग बैठे हैं। इतने सारे लोग यहां बैठ करके सुख भोग रहे हैं। अब तो पता चलता होगा जिस परमात्मा के विषय में सुनने में इतना आनंद आता है, उस परमात्मा को पाने के लिए यदि कुछ भजन किया जाए तब कितना आनंद मिलेगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा, दर्शन होने पर हमारे गुरुदेव ने तो कहा सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। परमात्मा धाम की यात्रा करते समय अंतर ज्योति का दर्शन होता है। उस ज्योति के दर्शन होते ही अपार आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा धाम की यात्रा करते समय परमात्मा ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस ध्वनि को सुनने से अपार आनंद प्राप्त होता है। और उससे भी आगे जब बढ़ता है तो जिसकी ज्योति, जिसकी ध्वनि, उसका दर्शन कर आनंद स्वरूप स्वयं बन जाता है। आप लोग अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे, भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, पुत्र को देख लेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन अंदर की यात्रा करते 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 परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटे बहुरिन जन्म आई के। इस दुखमय संसार में जन्म होगा ही नहीं। सुरत हो अकह में लीनी, जिसके विषय में कोई इंद्रियां कह नहीं सकती, उस परमात्मा में जब यह चेतन विलीन हो जाता है, व्यष्टि चेतन जब समष्टि चेतन में जाकर के विलीन हो जाता है, छूटे दुख को देश गुरु गम पाई कही। यह दुखमय संसार समाप्त हो गया। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक दुख से पिंड छूटेगा। कमर का दर्द छूटेगा तो पीठ में पकड़ लेगा, पीठ का दर्द छूटेगा तो गर्दन पकड़ लेगी, गर्दन का दर्द छूटेगा तो खोपड़ी पकड़ लेगा। यहां का दर्द छूटने वाला है। शाश्वत दुख का घर यह संसार है।
यहां दुख से पिंड छूटने वाला है। निकलिए निकलिए यहां से, यहां से दुख से पिंड नहीं छूटेगा।